हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई होप आप सब भी अच्छे होंगे। और आज है हमारा स्टॉक टेक का मतलब होता है कि सारा स्टॉक काउंट करके वो जो आते हैं उनको बताना पड़ता है, फिर वो शाम को पूरा रिजल्ट देते हैं, रेवेन्यू। और आज हमारी कोई डिलीवरी नहीं है और मैं पहुँच चुकी हूँ जॉब पे। कल मैंने कोई शूट नहीं किया, कोई ब्लॉग नहीं डाला है क्योंकि कल मेरी थी 12 आवर शिफ्ट, जो कि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। सुबह तो मैंने वीडियो बना ली कि हाँ ठीक है, आज तो मैं पूरा दिखाऊंगी कि मैं क्या करती हूँ, बट शाम तक मैं एकदम से डेड हो चुकी थी, कोई एनर्जी नहीं थी। बट आज मेरे में फुल एनर्जी है क्योंकि आज मैंने जल्दी एकदम से आई थिंक 12:30 या 1 o'clock मैं फिनिश कर लूँगी और फिर मैं आपको मिलूँगी ही जल्दी ही। और आगे क्या करना है, क्या करती हूँ, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। और अभी मैं पीऊँगी चाय टी, फिर उसके बाद कॉफ़ी, फिर उसके बाद कुछ खाऊंगी, फिर उसके बाद फिनिश करूँगी। बस आज का दिन बस यही है क्योंकि मैंने फुल डे शिफ्ट कल थी मेरी, और आज से और आई थिंक 5 दिन और मेरी सिर्फ एक बजे तक की शिफ्ट है। सो इसलिए मैं बहुत खुश हूँ और फुल एनर्जी में हूँ। तो अभी मैं आपको मिलूँगी थोड़ी देर के बाद। बाय। हेलो, सो मैं फिर से आ चुकी हूँ। मेरी मॉर्निंग बहुत अच्छी थी। सो मैं सुबह मॉर्निंग में बहुत एक्साइटेड थी। अरे आज तो मैं जल्दी चले जाऊंगी, 12:30 बजे चली जाऊंगी। इट्स ओके दीपू, बस कुछ टाइम हो रहा है, दीपू सिर्फ आधा घंटा हो रहा है, तू चली जाएगी, तू चली जाएगी। बट जैसे ही मैंने अपना जॉब स्टार्ट करी, सो मैंने आपको सुबह ये बताया था ना कि वो स्टॉक टेक वाला आना है, तो उसने सिर्फ स्टॉक काउंट करना है और वो चला जाएगा। बट नहीं, फिर उसके बाद हमारा ऑडिट आ गया। सो ऑडिट का ये मतलब होता है कि वो ऑडिट की ना एक वो आती है, एक लेडी आती है, वो ना सारे क्वेश्चन पूछती है। आपने क्या यूज करना है, क्या एलर्जी के सारे क्वेश्चन पूछेगी वो। कौन सा मिल्क, कौन सा, सब कुछ पूछेगी। और वो इतना सा भी अगर आंसर आपका गलत हुआ तो वो फेल कर देगी, और उसका ब्लेम किस पे आएगा? जो शिफ्ट पे होगा, जिससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और वो पूछती उससे है, जैसे मैं अगर मैनेजर के साथ काम कर रही हूँ तो वो मैनेजर से नहीं पूछेगी, क्योंकि वो तो मैनेजर है, वो मेरे से पूछेगी सब। और अगर मैंने फेल कर दिया तो मतलब पूरा का पूरा स्टारबक्स फेल है। सो वो सुबह सुबह इतना स्ट्रेस, और आ भी वो 8:30 बजे जाती है। और जैसे ही मैंने सोचा था कि अरे आज तो मेरा बहुत अच्छा दिन है, आज तो मैं बड़ी जल्दी फिनिश करके घर जाऊंगी, खाना खाऊंगी, थोड़ा सो लूंगी, रेस्ट करूंगी। बट नहीं, जैसे मुझे पता चला कि वो आ गई है और स्टिल मैं यहाँ पे हूँ, मैंने सोचा था मैं ब्रेक नहीं लूंगी और मैं घर जाऊंगी, बट अब मैं ब्रेक ली है और अभी मैं फिर से जाऊंगी। और शायद वो अभी वहां पे अभी तक आई नहीं है वो वहां पे, बट वो आएगी, फिर वो सारे क्वेश्चन वेट, जब तक वो नहीं जाएगी तब तक हम नहीं जा सकते। आज फिर से मेरे को शायद 2-3 बजे तक यहाँ पे ही है, और मैं खाना भी नहीं लेके आई कि आज मैं जल्दी चली जाऊंगी और मेरे को खाने की तो जरूरत ही नहीं है। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, इतना स्ट्रेसफुल डे है आज। मैं सुबह बहुत खुश थी कि नहीं, आज तो मैं बस चली जाऊंगी, रिपो चली जाएगी तो आज तो इतनी टेंशन नहीं है। बट खैर छोड़ो, वो आफ्टर 6 मंथ आती है। तो लास्ट टाइम भी उसने ऑडिट मेरे से ही लिया था, मतलब जो क्वेश्चन पूछे थे मेरे से पूछे थे, बट मैं पास थी। क्योंकि आपको इतना टाइम हो गया है एक ही जॉब करते हुए, तो आपको सब कुछ पता होना चाहिए। तो मेरे को सब पता है वैसे, बट फिर भी एक होता है ना कि क्योंकि वो इतनी जल्दी जल्दी इतना क्वेश्चन पूछती है, और कहाँ वो आपको पकड़ लेगी, अच्छा ये तूने गलत दिए तो फेल है, मतलब इस टाइप की है वो। तो अभी मैं देखती हूँ, अभी मैं फिनिश करके फिर घर जाऊंगी, फिर मैं आपको घर में जाके मिलूंगी। तब तक के लिए बाय। तब तक मेरे साथ बने रहिए और देखिए नेक्स्ट क्या होता है, हम पास होते हैं या फेल होते हैं। बट शायद वो कल भी मॉर्निंग भी आ सकती है, बट वो आज भी रह सकती है या पूछ सकती है क्वेश्चन, बाकी पता नहीं। चलो फाइनली आ गई हूँ घर। सबसे बुरी बात ये हुई है कि वो जो ऑडिट आया था, मैंने भी आपको बताया था कि ऑडिट आया है और वो क्वेश्चंस पूछेगी, और ये वो भी आएगी कल फिर से। वो आधा ऑडिट कर गई है और वो आधा करेगी कल। अब फिर से कल मेरे को स्ट्रेस जो इतना देती है वो लड़की, अब वो कल आएगी फिर से, कल वो क्वेश्चंस वगैरह पूछेगी, फिर देखते हैं हम पास होते हैं या फेल होते हैं। फ़िलहाल के लिए मैं आ गई हूँ घर। भूख बहुत ज़्यादा लगी है क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं हुआ है। अभी बनाऊँगी खाना, देखती हूँ अभी मैं क्या बनाती हूँ, फिर वो खाऊँगी। और मेरी हालत देख सकते हो, सुबह जो मेरा मेकअप होता है एकदम से परफेक्ट मेकअप, चिपके हुए एकदम से बाल, और जैसे मैं आती हूँ ना जॉब से तो मेरी हालत कुछ इस तरह से होती है। ये जो मेरे ये वाली ग्रोथ है ना, ये वाली,
इतनी गंदी लगती है मुझे, मेरे को इसके पास कोई सोल्यूशन नहीं। इसके ऊपर क्रीम लगा लो, कुछ भी लगा लो, हेयर जो क्रीम आती है वो लगा लो, कुछ भी लगा लो, ये ऐसी की ऐसी ही रहती है। एनीवे, अभी मैं आपको मिलती हूँ खाना बनाने के बाद और शायद खाने के बाद, और मैं क्या बनाती हूँ वो भी मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्या बनाना है आज। और मैं हो गई हूँ फ्री, खाना खा चुकी हूँ। मैंने बनाया था आलू बीन्स एंड चपाती। मैंने खुद खाना खा लिया है। मैंने अपने हस्बैंड की वेट नहीं की क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। एक्चुअल मैंने कल रात को खाना खाया था, कल रात को, क्योंकि मेरी थी शिफ्ट 12 आवर शिफ्ट के बाद मेरे पास बिल्कुल हिम्मत नहीं बच रही थी कि मैं खाना बनाऊँ। सो हमने डिसाइड किया कि हम बाहर से खाएंगे, क्योंकि वो भी 7 to 7 आई थिंक जॉब पे थे मेरे हस्बैंड। तो फिर हमने कल का मैंने खाना खाया हुआ है और आज मैंने 6 बजे खाना खाया है। सो मतलब ऐसी लाइफ हो गई है ना, यहाँ पे आगे झंड हो गई है। मेरे से कोई पूछेगा कि मेरे को सलाह चाहिए कि मेरे को कि हम आए फॉरेन में या नहीं आए, तो मैं तो बोलूँगी भाई मत आओ। अगर तुम अपनी लाइफ जी रहे हो ना इंडिया में तो बहुत अच्छा है। अगर तुमने अपनी लाइफ ख़राब करनी है तो फिर तुम आ जाओ यहाँ पे, बहुत बेकार लाइफ है। सो एनीवेज, ये सब छोड़ो। और मैंने खाना खा लिया है, अभी मैं सीधा सो जाऊंगी और हस्बैंड जब आएंगे तब खाना बना के रख दिया है, वो खाएंगे और वो भी आके सो जाएंगे, क्योंकि उनकी भी सेम ही शिफ्ट होती है 12 आवर और मेरी भी ज़्यादातर सेम ही होती है। सो अभी मैं आपको मिलूँगी कल, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करना, और बाय, गुड नाइट। और आपको मिलती हूँ मैं कल, बाय।